नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। और इस समय हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो हमेशा युवाओं के लिए और प्रदेश के हित के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन आजकल जीएस बाली हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, आजकल आप जो हैं थोड़े शांत दिख रहे हैं, मीडिया में भी आप जो हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी चर्चा जो है वे नहीं है। सबके यही सवाल हैं, आखिर जीएस बाली कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये बात ली। आज भी हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी से देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है। उसके बीच में हम राजनीति की कोई बात करें वो अच्छा नहीं लगता। राजनीति का समय आएगा, बिल्कुल उसके ऊपर मुखर होके बोलेंगे हम लोग। मगर जो मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी, और समय आ गया है कि हम सब इस चीज़ की नाजुकता को समझें। मीडिया में तो क्योंकि मीडिया ही नहीं है, ऐसे दौर था कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें ज़रूरी थी। मगर मैं लगातार फरवरी माह से देख लो आप, मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर अपने विचार लगातार दिए हैं और लाखों लोगों ने उसको व्यू भी किया। मगर चिंता का विषय जो है वो ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या सोच रही है। अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, इन मेरे व्यूज में हिमाचल जैसी छोटी स्टेट पे फाइनेंशियल जो हमारा डेट है 60,000 करोड़ के करीब, मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट और कानून व्यवस्था, इनके ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और चर्चा होकर हम प्रदेश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब आपने सवाल किया कि सब कह रहे हैं कि बाली जी कहाँ थे। मैं यहीं था, लगातार अपनी फेसबुक के ऊपर बना हुआ था। लगातार हम अपना प्रेस रिलीज भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उनका क्या होगा। जो बाहर से लाखों लोग आएंगे, वो वहाँ कुछ न कुछ रोटी पानी कमा रहे थे, उनका क्या होगा, उसको लेके चिंता है। मैं होटलियर भी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। जो लोग हमारे पास नौकरी में थे जहाँ हैं, उनके लिए चिंता है। उनके परिवार लाखों हजार, लाखों तो नहीं हजारों परिवार हमारे साथ जुड़े हुए, जो किसी न किसी तरीके से अपना रोटी पानी चला रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी चिंता है। अब देखिए, इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं और उचित समय के ऊपर उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस समय जो हालात हैं बहुत जो है ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। व्यापार जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, जिसे पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, सिर्फ हम हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटन कारोबार पर ही जो है आश्रित रहते हैं। तो इस समय सरकार को इस किस तरह के कदम जो है आप मानते हैं उठाने चाहिए? देखिए, पर्यटन मैंने कहा कि बिल्कुल चौपट हो गया और हिमाचल टूरिज्म के लिए अब इसको विविधता में अपॉर्चुनिटी बनाना जो है वो सरकार का काम है। सरकार खुल करके एडवर्टाइज करे, जब खोल दें इसको, पर्यटन को, और खुल करके मन से सपोर्ट करें होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो लोग आ नहीं पाएंगे। अभी भी लोग आना चाहेंगे हिमाचल में, हिमाचल का यूएसपी अपना ही है, अभी भी आना चाहेंगे। और वो प्रदेश में आकर के नेचर के कारण, देवियों के कारण
अब इसको सस्टेन करने के लिए आपको स्टडी ये बनानी है कि अगर कोई आए और वो बीमार हो जाए तो उसको आप हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करने का आपका होना चाहिए। अब वो सरकार ने अपनी पॉलिसी से करना है। टूरिज्म में हमने कहा था कि बिजली पानी आप माफ कर दें। अब सरकार देखे वो सीमित साधनों में क्या कर सकती है। अनएम्प्लॉयड जो आगे हैं वो बेरोजगारी के चक्कर में कहीं इधर उधर ना भटकलें और उनको रोजगार के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता दें, रोजगार दें, पॉलिसी लेके आए मैसिव, चाहे उनको कोई रेवेन्यू मिले ना मिले मगर ग्रोथ हो, ऐसा कोई मॉडल लेके आए ताकि एटलीस्ट आने वाले समय में लोगों को इनडायरेक्ट फायदा हो कि नौकरियां लगें और लोग एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की पैसा खर्चने की क्षमता बढ़े। तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं, देखने वाली हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से चर्चा करना चाहिए, चर्चा करके एक्चुअल में इंडस्ट्रियलिस्ट से 1-to-1 चर्चा करना चाहिए कि भाई हम ये आपको देते हैं और आइडेंटिफाई करें, इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई करें, इंडस्ट्रियल लैंड आइडेंटिफाई करें, भाई आपके बिजली पानी हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए। ये नहीं कि लोग आ जाएं तो ना उनको बिजली मिले ना पानी मिले। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करके ही आप इसको रोक सकते हो। और आने वाले टाइम पे वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस समय जो हालात हैं और सरकार ने बैट जो है पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिया, 1-2 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, साथ ही जो है सीमेंट के दाम भी बढ़ा दिए। देखिए ये बड़े चिंता का विषय है कि इकोनॉमी खराब हो रही है, आप उसको और खराब कर रहे हो। आज जो लोग कौन है आज के दिन में गाड़ी तो कोई चला नहीं रहा, स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले, उनके ऊपर आप टैक्स और लगा रहे हो। आप सीमेंट महंगा कर रहे हो जो गरीब आदमी काम करेगा। तो ये चिंता के विषय है। अब सरकार जो इलेक्टेड है, जब लोग चुनते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि किस तरह की सरकार को चुन रहे हैं। जब सरकार को चुन लेते हैं तो उसके बाद 5 वर्ष का लोकतंत्र में हमारे टाइम होता है, उस टाइम के बाद ही इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही फैसले होंगे कि लोग क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। मगर मैं ये चाहूँगा कि ये जो लगाए हैं टैक्स इनको वापस ले गवर्नमेंट। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्साई लगा दी तो वो तो बढ़ करके कहीं का कहीं चला गया, 13% या पता नहीं कितने % एक्साइज बढ़ाई है। तो ये सारा जो है वो चिंता का विषय। सरकारों की भी प्रॉब्लम होती है, उनको रेवेन्यू बढ़ाना है, मगर रेवेन्यू कहाँ बढ़ाना है आज के दिन में। आज तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, रहने को नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अभी थोड़ा इत्मीनान से फैसला लें और सबसे बड़ा फैसला लें कि हमने इसको रीस्टार्ट कैसे करना है। रोक दिया आपने, बहुत अच्छा काम किया, मगर रीस्टार्ट कैसे करना है उसके ऊपर आपको अपना कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब भी सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठाए जाते हैं, विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं, तो सरकार का एक ही जवाब होता है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं दे रहा है। देखिए, सहयोग जो दे सकते हैं अपनी कैपेसिटी से सबने सहयोग दे दिया है ना। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो दे सकते थे वो दिया, जो लोगों को पहुंचा सकते थे पहुंचाया। आगे भी किसी को जरूरत होगी करेंगे। पर राजनीति असली ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके लोग तो जाके राशन बांट सकते हैं, पर जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उसके लोगों को इजाज़त नहीं है जाने की। ये सारी राजनीति इस वक्त वो ये चर्चा ना करें तो अच्छा है। मगर बात ये है कि आपको जो सहयोग चाहिए आप मांगिए, हम आपके साथ सहयोग देने को तैयार हैं। जहाँ मजदूर, किसान, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड की बात है, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ चलना हम चलने को तैयार हैं। आप कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं, उसके ऊपर चर्चा करके कंसेंसस बनाइए। हम लोग आपके साथ पार्टी भी चलने को तैयार हैं। हम अपनी पार्टी में इस चीज़ को रखेंगे और कराएंगे
कि वो ठीक बात हमारे नेता जो है राहुल जी वो ही कह रहे हैं कि ठीक को मदद करेंगे। अब बात रही लोकल इसकी मुद्दों की, लोकल मुद्दों में मैंने जैसे कहा कि अब ये इनको कौन रोकता है कि अपनी जो डिफंग मशीनें हैं उनको ठीक करने का। ये टाइम था कि आपकी आईपीएच की जो मशीनें बैठी हुई थी, गर्मी आ रही है उनको ठीक कर लेते। गर्मी आई है, आपके पास सड़कें बनाने का मौका था, सड़कें बना लेते। आपने अभी तो कुछ नहीं किया। तो किस तरह सर, आखिर सवाल है सबके, हमेशा यही सवाल रहता है कि जीएस बाली की तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत मैं आपके सामने बैठा हूँ, तबीयत ठीक है। थोड़ी बहुत ही तबीयत पहले ठीक नहीं थी, तो मेरा ट्रीटमेंट मैं ले रहा था। अब ट्रीटमेंट यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत कुछ विलम्ब हो गया, कुछ रुक गया है, तो जैसे ठीक होगा ले लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। वो हर आदमी के शरीर के साथ चला हुआ है, मगर आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सितंबर अक्टूबर से शुरू करूँगा, है ना। सितंबर अक्टूबर में हम अपनी बात लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, स्पेशली अनएम्प्लॉयड के, उनसे बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जो सरकार को बाध्य करेंगे कि ठीक स्कीमों को सामने लेके आए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जीएस बाली, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो समय है, इस समय सरकार को चिंतन करना चाहिए और इस समय विपक्ष जो है पूरा साथ सरकार का दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक इस समय नहीं की जा रही है। तो सरकार से आग्रह है कि खासकर एम्प्लॉय जो बेरोजगार हुए हैं, जो बाहर प्रदेशों से रहते थे, जो वापस हिमाचल प्रदेश में है, उन लोगों के बारे में भी खासकर विचार किया जाए और होटलियर्स के बारे में विचार किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।